सोचिए, जिस बेटे की हत्या का आरोप लगाकर एक बाप और बेटे को जेल भेज दिया जाए, जिसके नाम पर पुलिस हत्या की पूरी कहानी लिख दे और फिर 22 दिन बाद वही बेटी अचानक थाने पहुंचकर कहे, साहब मैं जिंदा हूं, मेरी हत्या नहीं हुई है। क्या ये सिर्फ एक जांच की गलती है या फिर पुलिस सिस्टम की ऐसी गंभीर लापरवाही जो किसी निर्दोष की जिंदगी तबाह कर सकती है? मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से सामने आया ये मामला अब सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि पुलिस जांच, पहचान प्रक्रिया और कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल बन चुका है। महाराष्ट्र पुलिस जिस सिर कटी जली हुई लाश को शिवानी बताकर हत्या का केस चला रही थी, अब वही कहानी पूरी तरह उलट गई है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर शिवानी जिंदा है तो फिर वो लाश किसकी थी? और बिना पुख्ता सबूत के आखिर एक पिता और भाई को जेल क्यों भेज दिया गया? बुरहानपुर जिले के खकनार थाना क्षेत्र के ग्राम खिड़की से 22 अप्रैल को आदिवासी समाज की युवती शिवानी अचानक लापता हो गई थी। परिजनों ने रिश्तेदारों और आसपास के इलाकों में तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद 1 मई को खकनार थाने में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इसी बीच महाराष्ट्र के जलगांव जामोद क्षेत्र में एक जली हुई और सिर कटी युवती की लाश मिली। लाश इतनी बुरी हालत में थी कि उसका पहचान करना बेहद मुश्किल था। लेकिन जांच के दौरान महाराष्ट्र पुलिस बुरहानपुर पहुंची, खकनार थाने क्षेत्र से गुमशुदा युवतियों की जानकारी ली और फिर दावा कर दिया कि बरामद शव शिवानी का है। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसने अब पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। महाराष्ट्र पुलिस ने शिवानी के पिता बापू राव और भाई अजय को हिरासत में ले लिया, पूछताछ की और फिर हत्या का केस दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर बुल्ढाना जेल भेज दिया गया। ग्राम खड़की की एक लड़की और एक लड़का, हमारे आदिवासी समाज, कोरकू समाज के, जो लड़का एक लड़की को हमारे यहाँ से भगा के ले गया था, जिसके फिर उनके परिवार वालों ने थाना खकनार में गुमशुदगी दर्ज कराई। गुमशुदगी दर्ज कराने के बाद लगभग 10-12 दिन बाद जलगांव जामोद, हमारे पड़ोस में जो बुल्ढाना जिले का जलगांव जामोद थाना है, उस थाने पर एक गर्दन कटी एक लड़की की लाश वहाँ पर मिली उनको। तो वहाँ की पुलिस ने वहाँ जांच करने के बाद उनको जो अनुमानित लगा, तो यहाँ आकर गुमशुदगी के आधार पे उन्होंने इस लड़की के माता और पिता को, भाई को, उसके पिताजी को और भाई को पुलिस, जलगांव जामोद पुलिस ले गई। उनसे जांच पड़ताल करके उन पे ये आरोप लगा कि आपने आपकी लड़की को मार डाला है और जो लड़की वहाँ मिली है बॉडी, वो आपकी लड़की की है। पिछले 22 दिनों से बाप और बेटा जेल में बंद हैं। पूरा गांव यही मान चुका था कि शिवानी की हत्या हो चुकी है, लेकिन अचानक इस केस में ऐसा मोड़ सामने आया जिसने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया। दरअसल शिवानी गांव के ही अरुण नाम के युवक के साथ घर छोड़कर चली गई थी। दोनों ने शादी कर ली और डर की वजह से गांव वापस नहीं आए। सोशल मीडिया के जरिए शिवानी को पता चला कि उसकी मौत मानकर उसके पिता और भाई को जेल भेज दिया गया। इसके बाद शिवानी खुद सामने आई और पुलिस थाने पहुंचकर कहा, साहब मैं जिंदा हूं, मेरी हत्या नहीं हुई है। हम 24 तारीख को चले गए थे 8 बजे, तो हमारा कुछ घटना नहीं हुआ। हम जिंदा है, मेरा पिताजी ना मेरा भाई को छोड़ दे। जी कबूल कर दिया कि मर गया करके। हाँ मैं जिंदा ही है, मैं उन लोग को छुड़ाना चाहती हूँ। शिवानी के बयान सुनकर अधिकारी भी हैरान रह गए। खकनार पुलिस तुरंत उसे महिला थाने लेकर पहुंची और महाराष्ट्र पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। बालिका शिवानी ही है, इसकी जानकारी प्राप्त करने हेतु थंब इम्प्रेशन के माध्यम से, आधार कार्ड लिंक के माध्यम से भी यह सुनिश्चित हुआ है कि यह बालिका शिवानी ही है और उसके परिजनों के सामने पहचान पंचनामा और प्रकार की विधिवत कार्रवाई की गई। जलगांव जामोद में इस बालिका के संबंध में अपराध पंजीबद्ध है और वहां पर विधिवत इसकी सूचना दे दी गई है। जलगांव जामोद की पुलिस भी यहां पर आ रही है और जिस पर फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। आरोपी में बालिका के पिता और भाई है, जिसके संबंध में अभी जलगांव जामोद पुलिस को भी सूचना दे दी गई है
हाँ, इसके संबंध में जानकारी वही दे पाएंगे, वो भी अभी आ रहे हैं और फिर इस प्रकरण में आगे के अनुसंधान किया जाएगा। अब इस पूरे मामले ने कई बड़े और बेहद गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या सिर्फ अंदाजे और परिस्थितियों के आधार पर किसी शव की पहचान कर दी गई? क्या डीएनए जांच या वैज्ञानिक पुष्टि से पहले हत्या का केस दर्ज कर गिरफ्तारी करना जल्दबाजी नहीं थी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर शिवानी जिंदा है तो महाराष्ट्र में मिली वो अज्ञात सरकटी लाश आखिर किसकी थी? ये मामला सिर्फ एक जांच की चूक नहीं बल्कि उस सिस्टम पर सवाल है जहां अधूरी जांच किसी निर्दोष परिवार की जिंदगी तबाह कर सकती है। जो लड़की लड़का 22 तारीख का रात में भागा था, फिर उसके बाद मिला नहीं था, तो रिपोर्ट डाला था वहाँ गुमशुदा की। तो उसके बाद 8 तारीख को वहाँ का पुलिस आया। कहाँ का? जलगांव जामो का। अचानक उठा के ले गया हम दोनों। क्या बोला उन्होंने? हाँ, ये तुम्हारे लड़की का फोटो वगैरह बता रहा, मतलब मोबाइल पे। हाँ, ये जला हुआ है, तुमने मारा, ठोका। एक बेटी जिंदा निकली, लेकिन उसके जिंदा लौटने तक एक बाप और बेटा 22 दिन जेल में काट चुके थे। अब सवाल सिर्फ पुलिस की गलती का नहीं है, सवाल उस भरोसे का है जो आम आदमी कानून और जांच एजेंसियों पर करता है। अगर एक गलत पहचान किसी निर्दोष को सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है तो फिर कल कौन सुरक्षित है? फिलहाल दोनों राज्यों की पुलिस दोबारा जांच में जुटी है, लेकिन इस पूरे मामले ने साफ कर दिया है कि जल्दबाजी में की गई जांच कभी कभी न्याय नहीं बल्कि अन्याय बन जाती है। मैं हूं लव व्यास, खबर डेली पोस्ट के लिए।